जो है वो हुई है। लगभग इस तरह का 2100 केजी जो है पनीर जो है वो रिकवर किया है और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने। और बता दें आपको कि इसकी जो क्वांटिटी है 2100 केजी है, यानी कि 2100 किलो। और इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें कोई मिलावट हुई है और इसके सैंपल भी जो है वो चेक किए गए हैं। और इस वक्त आपको ये भी जानकारी दे दें, पूरी टीम जो है इसको लेकर जो है अब बारीकी से जांच कर रही है। जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के डीसी साहब हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। बताएं सर, ये जो आज कार्रवाई हुई है इसकी पूरी जानकारी क्या, और इस पनीर में जो आपने चेक भी किया है क्या कुछ मिलाया गया है, और अगर इसको खाया जाएगा तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए सर, ऐसा है, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस में पहुंच जाते हैं और इस पूरी कार्रवाई जो हमारा डिपार्टमेंट करता है उसको कवर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे देखा, ये 2100 किलो पनीर है। ये ट्रेन से आज सुबह जम्मू तक पहुंचा था और वहाँ फिर सिक्योरिटी पुलिस वालों ने, जीआरपी वालों ने हमें, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है उनके साथ, तो उन्होंने हमें इनपुट दे दी कि ऐसे ऐसे पनीर की कंसाइनमेंट आई हुई है। तो थोड़ा उन्होंने ही कहा था जी कि स्टिंग कर गया है। वहाँ पे भी स्मेल आ रही थी, वहाँ पे भी स्मेल आ रही थी। तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट से भी हमारा इनपुट रहता है, वहाँ से भी हमें इनपुट आता रहता है, उनकी तरफ से भी हमें फ़ोन आया था। तो हमारी टीम वहाँ स्टेशन पे पहुँच गई थी। तो जैसे ही इन्होंने, फिर जब पता चल गया, कुछ इनको भी इनके अपने इनपुट होते हैं, इनको पता चल गया कि कोई डिपार्टमेंट वाले हरकत में आ गए हैं, पुलिस वाले भी हम पे नज़र रखे हुए हैं, तो इन्होंने 2-3 घंटे पहले उसको वहाँ से उठाया नहीं। तो फिर इन्होंने गाड़ियों में डाल के रखा, तो फिर गाड़ियाँ ना निकाले अंदर से। तो जब गाड़ियाँ निकली तो फिर हमने गाड़ियों को, इनके ऑटो को हमने फॉलो किया। पुलिस के लोग भी हमारे साथ थे। तो आते आते जब ये यहाँ पे आ गए तो यहाँ आपने देखा बाहर कोई दुकान का बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी इंटीरियर में है, ये गंग्याल से भी अंदर आके ये काफ़ी सकरे रास्ते में इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आके हमने देखा तो यहाँ पहले से ही कुछ पेटियां यहाँ पड़ी हुई थी और 78 पीपे तेल भी, जो 2000। ये जो तेल कौन से थे ये पीपे? ये जो तेल पड़ा हुआ है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक्सपायर्ड यहाँ पड़ा हुआ था। अच्छा, ये एक्सपायर्ड है। ये 2022 का बना हुआ तेल है, मस्टर्ड ऑयल, तरसूल ब्रांड का, और इसको 2023 का ये एक्सपायर है। तो आप जो पीपे की हालत भी आप देख रहे हैं, तो बड़ी बुरी कंडीशन में ये पीपा है और टोटल एक्सपायर है। इसको भी जंग लग गया है। तो हमने इस पनीर की गुणवत्ता को, हमारी ये मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है, मैं आपके कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन वहाँ पे भी जाएंगे। हाँ, वो भी दिखाएं। तो इसकी गुणवत्ता को हमने जब अपनी फूड टेस्टिंग वैन में जब हमने परखा तो उसमें भी ये गुणवत्ता में पूरा नहीं उतरा, क्योंकि ये डिकम्पोज्ड भी है, इसमें टेम्परेचर अब्यूज भी हुआ है। 0 से 4 डिग्री का जो टेम्परेचर होना चाहिए पनीर को रखने के लिए, वो भी यहाँ कोई ऐसी सुविधा इनके पास है नहीं। इन्होंने 2-3 फ्रीजर रखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वो बंद पड़े हुए हैं, वो कहीं उनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं लगाया हुआ। अभी सर ये इसमें ना मैं देख रहा हूँ कि बर्फ भी पड़ी हुई है कुछ में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये पुरानी बर्फ पड़ी हुई है। बीच में आपने मक्खियां भी देखी होंगी, वो भी पड़े हुए हैं, इंसेक्ट्स इसमें है। और कितनी फाउल स्मेल दे रहा है, आप भी उसको होल्ड नहीं कर पाए ज्यादा देर के लिए, और हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं वहां पे। इतनी बदबू है, इतना माइक्रोबियल इन्फेक्शन अंदर है कि हमारे लोगों को वहां पे बैठ के सैंपल भरना मुहाल हो गया है उनके लिए। तो क्योंकि ये उसकी कोई कंडीशन नहीं, कोई इनका लाइसेंस यहाँ पे नहीं है, टोटल डिकम्पोज्ड है, ऑयल भी डिकम्पोज्ड है और ये पनीर भी डिकम्पोज्ड है, ठीक है ना। और गुणवत्ता भी इसकी, हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में हमने अभी आके देखा तो इसकी गुणवत्ता भी जो है वो अच्छी नहीं है। बदन जी, मुझे ये बताएं, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ काफी स्मेल है, आप भी जो है आपकी टीम भी काम कर रही है, क्या लग रहा है कि इस तरह के जो पनीर जो है बाहर से लाए जा रहे हैं ये कितना खतरनाक है जम्मू के लोगों के लिए? बिल्कुल, मैं डिपार्टमेंट का एक अदना सा सिपाही होने के नाते जम्मू के लोगों से निवेदन करूंगा कि कोई भी आपको लगता है कि कोई भी हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में कोई भी आदमी अगर ऐसे कोई काम कर रहा है, पता चल जाता है कि कोई ये संदेहजनक काम है कि चोरी से लाता है, बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, किसी ने कोई डिपो बनाया हुआ है, किसी ने स्टोर बनाया हुआ है,
तो वो चोरी से वहां सामान रखते हैं, चोरी से वहां से हटा के बाहर ले जाते हैं, बेचते हैं और वो लोगों की सेहत के लिए इसके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला अच्छी चीजें खाने को मिले, लोगों को जो पैसा खर्चते हैं उसका बराबर उनको दाम मिले। कोई अगर 100 रुपए की चीज खर्च करके 100 रुपए की चीज घर में लाता है तो वो 100 रुपए की चीज होनी चाहिए, वो 100 रुपए की कहीं बीमारी अपने घर ना ले जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 104, उस पे आप हमारे साथ संपर्क साधें, ऐसी घटनाओं को हमारे तक लाएं और डिपार्टमेंट इस पे पूरी कार्रवाई करेगा। देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो सल्यूट करता हूं। और ऐसे ऑफिसर समाज में होने चाहिए जो जम्मू के लोगों की सेहत, जम्मू के लोगों को बीमार होने से बचा रहे हैं। अगर ये पनीर खाया जाता तो ना जाने कितनी बीमारियां लगती और ना जाने कितने पैसे दवाइयों और टेस्ट में लग जाते। तो इसमें जो ऑयल भी बताया जा रहा है कि मिलाया गया है, ये भी जानकारी मिली है कि ऑयल कुछ इसमें जो हमारी टेस्ट रिपोर्ट में इसमें आया है, मोबाइल टेस्ट लैब में आया है, इसमें जो पनीर बनता है मिल्क फैट से, ठीक है ना, मिल्क फैट से बनता है। इसमें वेजिटेबल फैट आई है, वेजिटेबल फैट आई है, यानी कि वेजिटेबल फैट वो ऑयल वगैरह से जो वनस्पति होते हैं, जो रिफाइंड ऑयल वगैरह होते हैं, वो वेजिटेबल फैट इसमें आई है। तो अभी सर किस तरह से जम्मू की जनता किस तरह से पहचानेगी ये मिलावटी पनीर और असली पनीर के बीच में क्या अंतर रहता है? देखिए सर, ऐसा है, जम्मू की जनता बहुत समझदार है। जम्मू के लोग, ये मिला जुला शहर और गांव सारे एडजॉइनिंग गांव हैं, सबको पता चल जाता है। हर दूध पीने वाले को पता चल जाता है कि इस दूध में पानी है। हमारे जो जम्मू के डोगरे लोग हैं या कश्मीर के हैं, ये खाने की क्वालिटी को बढ़िया बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। हमें बहुत सारे लोग संपर्क साधते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ संपर्क साधते हैं और 104 पे हमें संपर्क करते हैं और उन्हीं के बुनियाद पे कई बार हमें ऐसे इंटीरियर में जाके ऐसे गोडाउन और स्टोर हमें मिल रहे हैं। उन्हीं के संज्ञान से, उन्होंने जो हमारे संज्ञान में चीजें लाई, उसी से हमें ये चीजें मिल रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा ये कहूंगा कि 104 पे हमें संपर्क साधे। ऐसे और कोई अगर कोई आपके इलाका जात में कोई अगर ऐसा काम कर रहा है जिसकी गतिविधियां अच्छी नहीं है, जो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर रहा है, आपको कोई शक शुबा है, तो वो हमारे संज्ञान में लाए, उस पर हम बराबर कार्रवाई करें। अभी ये यहाँ के जो ऑनर है या दुकानदार, ये कहाँ पे है? ये देखिए, इनका जो गोडाउन इन्होंने ये बताया नहीं है किसी को, लेकिन जो है ये कोई मिस्टर अग्रवाल हैं, उनका हमने 2 बार पहले भी हमने सैंपल उठाए हैं, लेकिन वो सैंपल वो इस दुकान से नहीं थे, इस गोडाउन से नहीं थे। ये इन्होंने कहीं नया बनाया हुआ है, कहीं किराए पे लिया है कि नया बनाया हुआ है। बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कोई लिखा नहीं है, कोई यहाँ ऐसे होता नहीं है। ताला भी बड़ा मुश्किल से उन्होंने ये खोला और उनके कोई बंदे भी सामने, वो खुद तो आए नहीं, उनके कोई आगे सर्वेंट हैं कि सेलमैन है, वो उन्होंने भेजे थे। चलिए शुक्रिया मदन जी। तो देखिए ऐसे ऑफिसर को सल्यूट होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ ईश्वर माता रानी की दीर्घायु करे। जम्मू के लोगों को बचा रहे हैं, बीमारियों से बचा रहे हैं और जो दवाइयों में पैसे लगने, टेस्ट लगने, वो अलग से। तो मैं अब अंदर लेके चल रहा हूँ। शुक्रिया मदन जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लगभग 2100 किलो मिलावटी पनीर जो है वो रिकवर हुआ है और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई जो है, ये सामने ऑयल आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत स्मेल है यहाँ पर, बहुत बदबू है। और देखिए ये इन जो टीन के जो पीपे हैं, आप इनकी हालत आप देख सकते हैं कि ना जाने ये किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इतने ऑयल, या फिर जो ये पनीर है इसमें भी जो है बताया गया है कि कोई ऑयल जो है यूज हुआ है। देखिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मैं तो कहता हूं नहीं होना चाहिए और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। 2100 किलो जो है यहाँ पर पूरा लिखा पढ़त भी हो रही है, पूरे पेपर को जो है देखिए पूरा पेपर वर्क, अनमोल जी बताएं, पेपर वर्क किया गया है और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए सामने पनीर जो है, मिलावटी पनीर आप कहें, अगर आप खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और उसके बाद आपको स्वस्थ होने में ना जाने कितने टेस्ट और कितने दवाइयों के लिए अलग से खर्चा जो है वो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो इस पनीर को लेकर जो टेस्ट किए गए हैं वो देखिए फूड एंड सेफ्टी ऑन व्हील, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए अवेयरनेस, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, तमाम वो जानकारियां जो है वो दी जा रही हैं।
इसी वैन में जो है टेस्ट होता है, जो अगर आप कह लीजिए कि कोई भी अगर यानी कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा अगर कहीं भी छापामारी होती है या फिर कोई ऐसा फूड जिसे डिपार्टमेंट द्वारा जो है रिकवर किया जाता है, तो वहां पर जो है इसी जो है फूड एंड सेफ्टी ऑन व्हील पे जो है यहाँ पर उसे टेस्ट किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि क्या क्या चीजें उसमें मिलाई गई हैं और टेस्ट लेबोरेटरी में तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। और अब ये जो मिलावटी पनीर है, इसे लगभग 2100 किलो मिलावटी पनीर को रिकवर किया गया है और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, मैं उनके ऑफिसर्स को, जो डीसी हैं यहाँ के डिपार्टमेंट के, तो उनको भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह की वो कार्रवाई जम्मू के लोगों के लिए कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं, वो बीमार ना हो, उनके स्वास्थ्य के लिए हर एक जगह जो है छापामारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस खबर को शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।